अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसी साल 10वीं पास किए हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आज इस सिंगल वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं कि 10वीं बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। क्योंकि 10वीं पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। कोई कहता है कि भाई साइंस ले लो, इसमें ज़्यादा स्कोप है, तो कभी कॉमर्स अच्छा लगने लगता है, तो कभी ऐसा लगता है कि हमें तो आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है या सिविल सर्विस पे जाना है, तो हमें आर्ट्स लेना चाहिए। तो हम कौन से स्ट्रीम का चूज़ करें ताकि हम अपने ड्रीम गोल को प्राप्त कर पाएँ, हम अपने ड्रीम जॉब को प्राप्त कर पाएँ। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद डॉक्टर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आईएएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, पायलट बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और टीचर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 10वीं आपके जीवन का एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जिसको पास करने के बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो 10वीं बाद से आपको उस स्पेशल सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा जिन सब्जेक्ट को चुन के आप इंजीनियर बन सकते हैं। सो देखिए, 10वीं पास करने के बाद हमारे इंडिया में मेन रूप से तीन ही स्ट्रीम ज़्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहला साइंस स्ट्रीम, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम और उसके बाद आर्ट स्ट्रीम। अब अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये जो साइंस स्ट्रीम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइंस स्ट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एक पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट का चूज़ करना चाहिए। और ऐसा ये भी माना जाता है कि जो स्टूडेंट आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम में पीसीबी सब्जेक्ट का चूज़ करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ करना है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस स्ट्रीम में पीसीबी सब्जेक्ट का चुनाव करना है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं जैसे बैंक क्लर्क, बैंक मैनेजर एक्सेट्रा, तो ऐसे पद के लिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं या फिर और भी बहुत सारे फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट स्ट्रीम बेस्ट है। लेकिन ये तो हुई, चलिए इस तरीके से सिंपल बात। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे ये पहचान में आएगा कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है। देखिए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट्स का एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। किसी को साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी को कॉमर्स में, किसी को आर्ट्स में। आप खुद से पूछिए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपका जवाब है कि साइंस स्ट्रीम, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने में सर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करिए। अगर आपको कॉमर्स पढ़ने में अच्छा लगता है, कॉमर्स में आपका फ्यूचर दिखता है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करिए। अगर आपको आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स का चुनाव करिए। किसी से कहने पर मत चुनाव करिए क्योंकि आगे चल के पछताना पड़ेगा। इसलिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए। अब चलिए, अब मान लेते हैं कि आपका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। तो आप इसके बाद से सब्जेक्ट का चयन इस तरीके से कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको बनना क्या है। जैसे स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके करियर में डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, अगर आप आगे चल के फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप फ्यूचर में आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए, और साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट लेना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स? पीसीएम अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। 11th 12th में साइंस स्ट्रीम, और साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, साइंस स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का चुनाव करके आप नॉन मेडिकल फील्ड में अर्थात इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री ले सकते हैं और आगे चल के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अगर आपका ड्रीम है कि भाई आगे चल के मैं डॉक्टर बनूंगा,
आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो अगर आप स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 12वीं में आपको साइंस स्ट्रीम चूज़ करना होगा। और साइंस स्ट्रीम में पीसीबी सब्जेक्ट होता है, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा, तब जाके आप आगे चल के डॉक्टर बन पाएंगे। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना है और साइंस स्ट्रीम में पीसीबी सब्जेक्ट का चुनाव करना है अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तब आपको 11वीं 12वीं में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, इसका भी बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप एक बार समझ जाइए कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो ही आईएएस बन सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप 12वीं में या 10वीं बाद आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करिए अपने मनपसंद अकॉर्डिंग, और उस सब्जेक्ट को चूज़ करके आप 11th 12th कंप्लीट करिए और उसके बाद से अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। यानी एक चीज़ यहाँ से बच्चों क्लियर होती है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कोई एक सब्जेक्ट नहीं लेना पड़ता है, आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी विषय से होनी चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने चाहिए, इंटरव्यू में आपका अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, फिर आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 11th 12th में अपने मनपसंद सब्जेक्ट से भी पढ़ के और आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं आगे चल के। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद बात आती है कि सर पायलट बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट, पायलट के ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है और वो वीडियो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पायलट बनना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं, हर चीज़ से रिलेटेड, कितनी फ़ीस लगती है, कैसे वो कोर्स किया जाता है, हर चीज़। तो पायलट के ऊपर वो स्पेशल वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि टीचर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, टीचर बनने के लिए भी आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव करें। अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनना चाहते हैं 11th 12th में तो साइंस स्ट्रीम चुनें, कॉमर्स चुनना चाहते हैं तो कॉमर्स चुनें, आर्ट्स चुनना चाहते हैं तो आर्ट्स चुनें। उसके बाद से आपको अपने मनपसंद सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद आपको जो है वो बीएड करना है और फिर टेट सीटेट के थ्रू आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके जब भी वैकेंसी आती है तो उस के माध्यम से आप टीचर बन सकते हैं। तो टीचर बनने के लिए भी सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम ही लिए हुए होने चाहिए या आर्ट्स ही लिए हुए होने चाहिए। आप कोई भी अपने मनपसंद का सब्जेक्ट चूज़ करें, उसमें अच्छा प्रदर्शन करें, उसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, ताकि आगे चल के जब आप टीचर बने तो आप आसानी से बच्चों की हेल्प कर पाएँ। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ आ चुका होगा कि आपको 10वीं बाद स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए और आप जो भी अपना मनपसंद स्ट्रीम लेना चाहते हैं उसमें क्या स्कोप है। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा स्टूडेंट्स कि आप स्ट्रीम का चयन अपने मनपसंद अकॉर्डिंग चुनें, मतलब जो सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट का चयन आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा लगता है, तो फिर आप अपने फ्यूचर को देखिए कि आप बनना क्या चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन करें। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।